जम्मू में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में पुलिस और सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने रविवार को एक हेडमास्टर को गिरफ्तार किया है, जो ओजीडब्ल्यू के तौर पर आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था। उसके पास से पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में रविवार को सेना के 6 सेक्टर के 39 RR रोमियो फोर्स ने पुलिस और एसओजी पुंछ के साथ हरी बुड्ढा में एक संयुक्त अभियान में चलाया। इस दौरान कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंकवादियों के साथ काम कर रहा था। वह पेशे से एक स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है। उसके घर से एक विदेशी निर्मित पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किया गया है। इस खेप का इस्तेमाल पुंछ क्षेत्र में आगामी चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए किए जाने का संदेह है। तलाशी अभियान जारी है। रियासी जिले के माहौर के लांचा इलाके में 13 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, 2 पिस्तौल, 400 ग्राम विस्फोटक पाउडर, कारतूस व अन्य सामान बरामद किया था। IED को एक टिफिन बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहारों पर लगे श्वेत पत्र। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने मुफ्त उपहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सलाह दी है। उनका कहना है कि सरकार को मुफ्त उपहार देने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के लिए श्वेत पत्र लाना चाहिए। साथ ही इस बारे में गहन बहस होनी चाहिए कि इस संबंध में राजनीतिक दलों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। सुब्बाराव ने यह भी सलाह दी कि आम जनता को इन मुफ्त उपहारों की लागत और लाभों के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस बारे में लोगों को कैसे शिक्षित करे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को करना होता है। मेरा मानना है कि उन्हें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। RBI के पूर्व गवर्नर का कहना है कि लोगों को मुफ्त उपहारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं और हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी देंगे दहेज न लेने का शपथ पत्र। दहेज पर लगाम लगाने के लिए शासन स्तर से सख्ती शुरू हो गई है। सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपनी शादी में अब दहेज नहीं ले सकेंगे। उन्हें शादी के समय का जिक्र करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को यह शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लिया है। जिले के सबसे बड़े सरकारी सेवा वर्ग से जुड़े शिक्षकों ने इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि वे दहेज नहीं लेंगे और विद्यार्थियों व अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी शादी में दहेज लेने से रोक लगाने के लिए शासन स्तर से पहल शुरू हो गई है। शासन उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 का पालन सख्ती से कराने के लिए सक्रिय हो गया है। महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने सभी विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकारी सेवकों से इसका शपथ पत्र लिया जाए। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें स्पष्ट करना होगा कि उसने शादी के समय या बाद में दहेज नहीं लिया है। हमें दहेज नहीं, पढ़ी लिखी लड़की को प्राथमिकता देनी चाहिए। वार 2 से लीक हुआ ऋतिक का लुक। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की तेजी से बन रही फिल्म वार 2 की शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है। पहली बार यशराज फिल्म्स की कोई फिल्म निर्देशित कर रहे निर्देशक अयान मुखर्जी इसकी शूटिंग के लिए नए नए दृश्य गढ़ रहे हैं। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के साथ फिल्माए जा चुके हैं। इस शूटिंग के बीच में फ्रांस के काउंसिल जनरल जॉन मार्क सहे-शाहले के सेट पर पहुंचने और उनके साथ ऋतिक रोशन की तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने की घटना से फिल्म वार 2 में काम कर रहे दूसरे कलाकारों और तकनीशियनों में काफी रोष बताया जा रहा है। शाहले ने ये फोटो खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा की और अब शूटिंग के दौरान सुबह से लेकर शाम तक बस यही चर्चा चलती रहती है कि अगर किसी VIP के साथ फिल्म के कलाकार फिल्म के सेट पर फोटो खिंचा सकते हैं तो फिर उनके फोन शूटिंग पर पहुंचते ही क्यों जमा करा लिए जाते हैं। भीषण रोड हादसे में हुई 9 की मौत।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बारातियों से भरी वैन को एक तेज रफ्तार ट्राले ने टक्कर मार दी, जिसमें एक साथ 9 लोगों की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार हादसा आज सुबह जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे का शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के डूंगरी से एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर डुगर गांव लौट रहे थे। इस दौरान NH 52 पर पचोला पास ट्राले ने मारुति वैन को टक्कर मार दी। अकलेरा थाना प्रभारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि हादसा थाने से करीब 5 किलोमीटर दूर भोपाल मार्ग पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे घायलों को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक घायल का इलाज किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में हीट स्ट्रोक का अलर्ट। देश के कई राज्य प्रचंड गर्मी से तप रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही उसके साथ के लगते तराई वाले राज्यों को छोड़कर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कम से कम 15 राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में हैं। सुबह के 10 बजते ही दोपहरी जैसी गर्मी महसूस होने लग रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा तट के इलाकों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन और अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ही वृद्धि दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में अप्रैल से जून की अवधि में 20 दिनों तक लू चलने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 5 दिनों के लिए लू और गर्मी का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी रायलसीमा, मध्य ये इलाके भयंकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गर्मी की चपेट में विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तेलंगाना, ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण की होगी जांच। भारत आकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले सभी विदेशी मरीजों की जांच होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राज्यों को दिए आदेश में कहा है कि ठोटा अधिनियम 1994 के तहत जिम्मेदार एजेंसियों के जरिए उन सभी अस्पतालों में विदेशियों के प्रत्यारोपण की जांच कराई जाए जिन्होंने भारत आकर अंगदान या फिर प्रत्यारोपण कराया है। आदेश के मुताबिक अंग प्रत्यारोपण के 48 घंटे के भीतर दाता और अंग लेने वाले दोनों की ID केंद्रीय एजेंसी के साथ साझा करनी होगी। अभी तक यह प्रक्रिया मृत दाता से प्राप्त अंगों के मामले में चल रही है, लेकिन अब इसे जीवित अंगदाता के मामले में भी अनिवार्य किया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक राज्य को अपने अस्पतालों में होने वाले अंग प्रत्यारोपण की जानकारी हर माह दिल्ली भेजनी होगी ताकि सरकार प्रत्येक प्रत्यारोपण की समीक्षा कर सके। उन्होंने प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों की नियमित निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करने का आदेश भी दिया है, जिसकी जानकारी महानिदेशालय को भी देना जरूरी होगा। अतुल गोयल का कहना है कि सभी राज्यों को अंग प्रत्यारोपण के मामले में जांच शुरू करनी चाहिए। अगले 15 दिन के भीतर इसकी पूरी रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि राज्यों ने अंग प्रत्यारोपण में लापरवाही या किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। दूध में पाया गया जानलेवा वायरस। बर्ड फ्लू का वायरस गाय के कच्चे दूध में भी पाया गया है। इतना ही नहीं, दूध में वायरस बहुत उच्च सांद्रता देखा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका में कुछ लोगों और मवेशियों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया था। H5N1 के संक्रमण को इंसानों के लिए गंभीर रोग कारक और घातक माना जाता रहा है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों में H5N1 का संक्रमण कोरोना से कई गुना घातक हो सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुपरमार्केट में उपलब्ध पाश्चुरीकृत दूध उपभोग के लिए सुरक्षित रहता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में बिकने वाला पैक्ड दूध ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इनमें वायरस की मौजूदगी का जोखिम कम है।